ऐसा नहीं है कि वो केवल क्लासेस दे दिए और बैठ के घर पे, नहीं, वो हमेशा आपको डे वन से ही डेली कॉल करना, मतलब पूछना, यहाँ तक कि वो हम बोलते हैं कि सर हम बात नहीं करना चाहते तो बोलेंगे आप अपने पेरेंट्स को नंबर दे दो, फिर मतलब जो है ना, मतलब एकदम स्कूल वाली फीलिंग आती है, ऐसे कि हाँ मतलब जैसे देख रहे हैं अभी हमको कहीं ना कहीं से, ऐसा। और हमेशा की तरह मतलब एकदम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और हर बच्चों पे एक टीचर है, मतलब आप कॉलिंग के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, कि भाई आपका लेक्चर हुआ, आप क्यों टेस्ट नहीं दिए, आपके नंबर क्यों कम आए, आप अपने पेरेंट्स से बात करो। तो मतलब माहौल जो है पूरी स्कूल वाली है। और थोड़ी भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मतलब हम अलग हैं करके, नहीं, ऐसा फील आता है कि हाँ लाइव ही पढ़ रहे हैं। और सर जो पढ़ाने की टेक्निक है हर टीचर्स की, मतलब अमेजिंग। जैसे गौरव बंसल सर कार्टून के थ्रू इतना जबरदस्त पढ़ाते, मतलब बच्चा अगर पढ़ रहा है जेनुअनली तो वो समझ जाएगा, फिर वो नहीं भूलने वाला। मतलब एकदम कंसेप्टली क्लियर हो जाता है कंसेप्ट पूरा अच्छे से। ओके। ओके, मतलब अगर कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स आपको मिल जाएं तो ऐसा वो कभी नहीं हाँ बोलेगा कि सर, सीए मुश्किल है। पेपर सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपलोड करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका अब्सेंट होगा। और वो मतलब जो चेकिंग भी है, ऐसा नहीं है, मतलब एकदम आईसीआई के जैसे चेकिंग है उनका, मैंने बहुत देखा है। मतलब इतना अच्छे से लिख के दो, फिर भी मतलब एकदम डिटो डिटो देखते हैं कि हाँ भाई सही किया, तो ये उतना ही जेन्युइन नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि। और टेस्ट सीरीज हर चैप्टर हो गया, चैप्टर खत्म फिर टेस्ट, चैप्टर खत्म फिर टेस्ट। तो मतलब टाइम नहीं मिलता है उतना ज्यादा, जस्ट चैप्टर खत्म टेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए, वो सेम टू सेम आ गए थे। सर मैं टेंथ के बाद मैथ्स नहीं लिया, मैंने मैथ्स छोड़ दी +1 और +2 में। तो फिर फाउंडेशन में तो पढ़ना ही था। तो सर मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेशन था, और जब मैथ्स का पेपर आया तब मेरे को बहुत ज्यादा फियर हो रहा था। बट सर मतलब मैम ने जैसे ट्रिक थोड़े दिए थे, जो मैम के ट्रिक्स हैं, और कैसे कंक्लूड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसमें मतलब मेरे को सबसे ज्यादा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैथ्स में मैं रह ना जाऊं करके। बट अच्छे से हो गया मैथ्स भी, और बाकी सब्जेक्ट तो ठीक थे, क्योंकि सर ने ऑलरेडी पढ़ाए थे। निखिल मुंजाल सर बीसी के जो पढ़ाए थे, एकदम वो सेम टू सेम पेपर में वैसे ही आ गया था। नॉन मैथ से भी हो तो अगर आप चाहो तो पारस के लिए, क्योंकि वहां पे जो टेक्निक है ना मैम का, वो बहुत सुपर्ब है। और मेरे को हेल्प आउट भी किया उससे, कि हाँ मतलब जेन्युइनली मैम ने बहुत हेल्प आया मेरा, मैथ्स का जो मैम का ट्रिक था। हेलो एवरीवन, आई एम एंकर सर विशाल जिंदल एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज मेरे साथ हैं अजय यादव। और अजय यादव आते हैं गुजरात से। गुजरात में हम बहुत सारे इंटरव्यूज कर चुके हैं पहले ही, और इसी कड़ी में अजय आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो अजय, आप गुजरात में कहाँ रहते हैं? सर गुजरात में मैं जामनगर सिटी से हूँ। जामनगर में रहते हैं, क्या बात है। अजय, गुजरात जो है ना, आपके मतलब एक फाइनेंशियल हब माना जाता है। बहुत सारी कंपनीज वहां पर हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पर हैं। तो आप गुजरात से आते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि अभी कैसा माहौल है गुजरात में इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एंड इन टर्म्स ऑफ सीए रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। हाँ सर, मैं अभी जहाँ रहता हूँ जामनगर में, वो रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपना, वो अभी सबसे बड़ी जो रिलायंस इंडस्ट्री है वहाँ, वही इसके पास ही रहता हूँ। और सर एक्चुअली वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जामनगर गुजरात में जो है ना, बहुत ज़्यादा सीए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे एसआर है, नायरा है, रिलायंस इंडस्ट्री है, तो इसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और यस सर। ओके। ओके, अजय, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। 10+2 कहाँ से रही, और कॉमर्स का डिसीजन आपने कैसे लिया? सर एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था तो सर मतलब बहुत बच्चे बोलते थे कि साइंस में जाओ, तो साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मतलब ये तो मैं बहुत सारे हम फ्रेंड्स हैं, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमको साइंस में नहीं जाना है, हम कॉमर्स में जाएंगे। और ताकि यहाँ पे जो बहुत है ना सीए की रिक्वायरमेंट है, और मतलब इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसके वजह से हमने कॉमर्स डिसाइड किया। और सर 10+2 मैंने केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स जामनगर 1 से किया है, जो अपना केवी केंद्रीय विद्यालय है वहां से। ओके। अजय, आप स्टूडेंट कैसे रहे हैं स्कूलिंग आपकी? जैसे +2 में आपके मार्क्स कितने आते थे? सर +2 में मेरे 74 अप्रोक्स आए थे, और मैं एवरेज मतलब था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और टॉप में आता था, नहीं, बट मैं एवरेज रहता था, बिलो भी नहीं, एवरेज केवल।
ओके, तो आपने बताया कि एवरेज स्टूडेंट आप रहे हैं, पर आपका जो कॉमर्स का डिसीजन था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के और सीए की रिक्वायरमेंट्स को लेकर के था। तो आपकी फैमिली में कोई और भी है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से? नहीं सर, मेरे पे फैमिली में कोई तो नहीं है, बट मेरे पापा हैं जो बिजनेसमैन है, ओके, और जो कि किस? अपना छोटा छोटा सा जो भी है अपना क्लोथ्स इंडस्ट्री टाइप में है, और एक उसके बाजू में शॉप भी है। तो ओके। ओके, तो फैमिली में आप कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं? सर मैं सिंगल ब्रदर और एक सिस्टर, एक सिस्टर है। +2। तो अच्छा, वो हाँ +2 सर। में, तो उन्होंने क्या स्ट्रीम चूज करी? सर एक्चुअली उसका डिसीजन ये था कि मेरे को बायो नीट से जाना है, तो उन्होंने नीट लिया, बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, मेरे को कॉमर्स में जाना है, सीए करना है, तो इसके लिए सीए में आया। Okay, okay. And what about like how you came to know about Paras Institute? कैसे पता चला? हिसार में है पारस इंस्टीट्यूट और जामनगर में आप हैं, हाँ कैसे कनेक्ट हुए? सर, एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, और मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च करता था, तो उसमें आपका भी आया कि आपके बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखे थे, तो मतलब उन बच्चों के रिव्यू देख के मेरे को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मतलब इनकी फैकल्टी और इतना सारी बातें बता रहे तो सच होगा, तो इसके हिसाब से मैंने जाना, और फिर मैंने भी इंटरेक्ट किया और हमको एडमिशन मिला वहाँ पे। ओके, तो आपने ऑनलाइन हमारे इंटरव्यूज देखे जो मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और आपने लेसन्स भी यस सर। विजिट करे, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे डेमो लेक्चर्स जो हैं ऑनलाइन डाले हुए हैं, मुझे बहुत सारे हाँ हाँ बच्चे। सर, मैंने आपने देखे? एग्जैक्टली, यस सर। यस सर। ओके, तो क्या आपको ऐसी खास चीज लगी पारस इंस्टीट्यूट के पढ़ाने के तरीके में? क्योंकि एनरोल होने के बाद आपने पारस इंस्टीट्यूट से ऑब्वियस है एक ऑनलाइन स्टडीज करी, जनरली हमें ऑफलाइन की आदत होती है, तो आपको कितना मजा आया और क्या यूनिकनेस लगी पारस इंस्टीट्यूट के पढ़ाने के अंदाज में? सर एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं लॉकडाउन, हमारे 12th बोर्ड होते ही लॉकडाउन लग गया था, और सडन मतलब मार्च में ही 2 पेपर भी नहीं हुए थे, और अप्रोक्स 3 पेपर हुए थे, 2 बाकी रह गए थे, और फिर रिजल्ट का वेट करते करते कि अब आएगा तो अब एडमिशन लेंगे, अब एडमिशन लेंगे, तब तक इंटरेक्शन हुआ और तब एडमिशन लिया हमने हिसार में। और सर जो पारस इंस्टीट्यूट का मेरे को सबसे बेस्ट ये लगा कि जो उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल क्लासेस दे दिए और बैठ के घर पे, नहीं, वो हमेशा आपको डे 1 से ही डेली कॉल करना, मतलब पूछना, यहाँ तक कि वो हम बोलते हैं कि सर हम बात नहीं करना चाहते, तो बोलेंगे आप अपने पेरेंट्स को नंबर दे दो, फिर मतलब जो है ना, मतलब एकदम स्कूल वाली फीलिंग आती है, ऐसे कि हाँ मतलब जैसे देख रहे हैं अभी हमको कहीं ना कहीं से, ऐसा। और हमेशा की तरह मतलब एकदम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और हर बच्चों पे एक टीचर है, मतलब आप कॉलिंग के थ्रू, एसएमएस के थ्रू कि भाई आपका लेक्चर हुआ, आप क्यों टेस्ट नहीं दिए, आपके नंबर क्यों कम आए, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, तो मतलब माहौल जो है पूरी स्कूल वाली है, और थोड़ी भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मतलब हम अलग हैं करके, नहीं, ऐसा फील आता है कि हाँ लाइव ही पढ़ रहे हैं। और सर जो पढ़ाने की टेक्निक है हर टीचर्स की, मतलब अमेजिंग, जैसे गौरव बंसल सर कार्टून के थ्रू इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं कि हाँ मतलब ऐसे, मतलब पेपर पे अगर वो दिख जाए नहीं याद आता है तो ऐसे लगता है हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था कि हाँ मतलब, तो इसके लिए याद रह जाता है। ये तो आपने जैसे बताया कि कई बार आप बात नहीं कर पाते या कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो पेरेंट्स से बात करने के लिए कहती है, तो हुई है आपके पेरेंट्स से बात टीचर्स की? नहीं सर, एक्चुअली ऐसा मतलब मैंने होने नहीं दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी अप टू डेट रहा हूँ, और मार्क्स वार्क्स भी बता देता हूँ घर पे भी। तो एक बार मैम मेरे को बोल रही थी कि आप बताओ, तो फिर पापा थोड़ा आउट ऑफ स्टेट थे, मतलब तो इसके लिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा, और मतलब हो गया नॉर्मल। ओके, तो तो आपके मैम बोली पेरेंट ठीक है, बट जी, तो आपके हाँ आपके पेरेंट्स को कितना कॉन्फिडेंस है पारस इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि आपने एनरोल करा, आपने स्कोर भी करा, आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? हाँ सर, पेरेंट्स यही कहते हैं कि मतलब आपको है जहाँ से भी करना है आप करो, बट उन्होंने यही बोला कि आप फाउंडेशन जहाँ से की हो तो अच्छी पढ़ाई होती है तो वहीं से इंटर करो, तो इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ मतलब बच्चे ने वहां से निकाला है तो इंटर निकाल ही लेगा इससे। ओके, तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो पारस इंस्टीट्यूट की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि सीए तो यूं ही हो जाएगी। आप भी क्या एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आपने हाँ। बताया है, और आपने मार्केट अपॉर्चुनिटीज को यस देख सर, करके यस सर। ये डिसीजन लिया कि मुझे सीए में जाना है। तो यस। ऐसे में आपको क्या लगता है अब तक की आपकी स्टडीज में, क्या जेन्युइनली सीए टफ है, या फिर एक मार्केट में ये एक डर बनाया हुआ है, या उन्हें कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं मिला अपनी सीए की तैयारी के लिए?
यस सर, ये चीज आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ सर, जिसमें है ना आप जैसे बता रहे हैं कि मतलब टफ टफ तो नहीं बोल सकते बट लेंदी बहुत है। मतलब अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ 8 सब्जेक्ट और जो टेक्स्ट है, और आप मतलब दूसरे सब्जेक्ट भी देखेंगे तो लेंदी बहुत है। और दूसरी बात ये है कि सर जो आपकी जो फैकल्टी है ना, उनकी पढ़ाने की जो कंसेप्चुअल है वो मतलब ऐसा है कि हाँ मतलब बच्चा अगर पढ़ रहा है जेन्युइनली तो वो समझ जाएगा, फिर वो नहीं भूलने वाला। मतलब एकदम कंसेप्टली क्लियर हो जाता है कंसेप्ट पूरा अच्छे से। ओके। ओके, मतलब अगर कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स आपको मिल जाएं तो ऐसा वो कभी नहीं हाँ बोलेगा कि सर। सीए मुश्किल है। और अधिकांश मेरे यस सर। जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उसमें बच्चों ने सबने यही कहा है कि नहीं सर, सीए बहुत आसान है और हर कोई कर सकता है, बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। यस सर, गाइडेंस चाहिए बहुत ज्यादा। ओके, तो टेस्ट सीरीज कैसी रही आपकी? भाई टेस्ट सीरीज को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं मतलब सभी हाँ। स्टूडेंट्स में, तो टेस्ट सीरीज का अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ सर, टेस्ट सीरीज में क्या है कि जैसे एज इट इज है, आपके पास टेस्ट आया, आपको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपको पेपर सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपलोड करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपका अब्सेंट होगा। और वो मतलब जो चेकिंग भी है ऐसा नहीं है, मतलब एकदम आईसीआई के जैसे चेकिंग है उनका। मैंने बहुत देखा है, मतलब इतना अच्छे से लिख के दो फिर भी मतलब एकदम डिटो डिटो देखते हैं कि हाँ भाई सही किया तो ये उतना ही जेन्युइन नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि। और टेस्ट सीरीज हर चैप्टर हो गया, चैप्टर खत्म फिर टेस्ट, चैप्टर खत्म फिर टेस्ट। तो मतलब टाइम नहीं मिलता है उतना ज्यादा, जस्ट चैप्टर खत्म टेस्ट। और क्योंकि पहले से हमने रिवीजन कर रखा होता है, टेस्ट तो देना ही है। तो आपको जब तक आप टेस्ट दे रहे होते हो और आपके जिस तरीके से मार्क्स आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और एक जेन्युइन रिपोर्ट आपको मिलती है कि भाई ये स्कोर यस मैं सर। करने वाला हूँ, ये पेपरों में मेरा स्कोर होने वाला है। तो जब आप फाइनल में यस बैठे, तब यस। अपने जब आप फाउंडेशन के एग्जाम में बैठे तो क्या लगा, कितना कॉन्फिडेंस था पेपर देखने के बाद? क्योंकि पहली झलक में एक बार डर लगता है ना, और कई बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे ये तो कर रखा है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? सर फाउंडेशन में एक्चुअली अकाउंट्स और लॉ, लॉ तो मेरे लिए फर्स्ट था बट अकाउंट्स तो ऑलरेडी देखा देखा था। बट सर जो मैथ्स था ना, मेरे को मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। और इतना ज्यादा कि मतलब सर मैं 10th के बाद मैथ्स नहीं लिया, मैंने मैथ्स छोड़ दी +1 और +2 में। तो फिर फाउंडेशन में तो पढ़ना ही था। तो सर मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेशन था, और जब मैथ्स का पेपर आया तब मेरे को बहुत ज्यादा फियर हो रहा था। बट सर मतलब मैम ने जैसे ट्रिक थोड़े दिए थे, जो मैम के ट्रिक्स हैं और कैसे कंक्लूड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसमें मतलब मेरे को सबसे ज्यादा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैथ्स में मैं रह ना जाऊं करके। बट अच्छे से हो गया मैथ्स भी, और बाकी सब्जेक्ट तो ठीक थे क्योंकि सर ने ऑलरेडी पढ़ाए थे। निखिल मुंजाल सर बीसी के जो पढ़ाए थे एकदम वो सेम टू सेम पेपर में वैसे ही आ गया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे प्रैक्टिस के लिए वो सेम टू सेम आ गए थे। और इको में विवेक सर ने वैसे ही करवाया था। ओके ओके, तो अब सबसे पहले एक बात करते हैं मैथ्स की। आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आए हो, बहुत सारे बच्चे डरते हैं, एक तो सीए मतलब आपको फाउंडेशन की तैयारी करनी है, फिर आपका नॉन मैथ्स। ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो पारस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने रितु मैम के ट्रिक्स की बात करी और मैम अपने एक स्मार्ट टीचिंग पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके क्या रिव्यूज हैं, या आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं और पारस इंस्टीट्यूट में फिर वो मैथ्स की फैकल्टी से जब पढ़ते हैं तो उनमें कितना चेंज आता है? सर एक्चुअली मेरे को भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैम अच्छा पढ़ाएंगी या कुछ भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मैथ्स पढ़ा, कुछ जानता भी नहीं था मैं। +2 और +1 में तो था नहीं मेरे मैथ। सर मैम तो पहले क्या करती है, मैम पूरा आपको डिटेल थ्रू करवाएंगी कि आप ऐसे कर सकते हो। बट उसके अल्टरनेट भी बहुत सारी देती हैं, जैसे शॉर्टकट दे देंगी मैम कि ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, मतलब उस सेम आंसर आएगा बट आपको मैम दो दो अल्टरनेट दे देती थी कि हाँ ऐसे भी कर सकते हो। और इजी में मैम ने पढ़ाया भी बहुत सारे। तो इसके लिए अगर नॉन मैथ से भी हो तो अगर आप चाहो तो पारस के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो टेक्निक है ना मैम का वो बहुत सुपर्ब है। और मेरे को हेल्प आउट भी किया उससे कि हाँ मतलब जेन्युइनली मैम ने बहुत हेल्प आया मेरा मैथ्स का, जो मैम का ट्रिक था। ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट सुरेंद्र सर एंड विवेक सर, उनके पढ़ाने के तरीके आपको कैसे लगे? सुरेंद्र सर की भी बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि आज तक अपना आदत कैसे था 12+2 में कि मैम बोर्ड पे करवाएं, हमने बोर्ड से उतारा और आपको वही चीज होमवर्क मिला। बट सुरेंद्र सर में एक अलग ही कंसेप्ट है। सर पहले कॉन्सेप्ट कराएंगे, एक क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन दे दिए होमवर्क में, जो कि आपको कैसे भी हर हाल में ट्राई करके आना है। और जब आप ट्राई करके आते हो और सर वहाँ थोड़ा सा हेल्प आउट करते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
तो मतलब मेरे को ये चीज एक बहुत बेस्ट लगा कि हाँ मतलब सर पहले क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, और वही क्वेश्चन अगले दिन आपको फेयर में करवाएंगे और अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में, क्योंकि आप एक खुद से ट्राई किए होगे और सर थोड़ा सा एफर्ट देके और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। और सर विवेक सर का रहा तो विवेक सर भी बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं, उनका कोई वो है नहीं। इको में तो मतलब मेरे सबसे हाईएस्ट इको में ही थे, क्योंकि बीसी के और विवेक सर और निखिल मुंजाल सर ने बहुत सुपर मतलब वर्कआउट किया था और अच्छे से पढ़ाया भी सर ने उसमें। ओके, एंड इंग्लिश को लेकर के कैसा रहा? अंजू मैम के सब्जेक्ट्स में आपको कितनी हेल्प मिली? हाँ अंजू मैम सर अच्छा था उसमें एक्चुअली, मतलब मैम का जो है ना एकदम शुरू से ही बहुत सारे लेक्चर रिवीजन में, और जैसे मैम का बताना कि ऐसे फॉर्मेट में करना, फॉर्मेट का ध्यान रखना, तो उनकी जो गाइडेंस है वो बहुत हेल्प आउट किया कि हाँ गाइडेंस के हिसाब से हमने चला और वो सही हुआ। और क्या आपको लगता है कि पारस इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो आईसीआई के कंपैरिजन में मोर देन सफिशिएंट है? मतलब अगर बच्चा उसको पढ़ ले तो वो इजीली कर सकता है? यस सर, ये चीज जेन्युइन है कि हाँ स्टडी मटेरियल के कंपैरिजन में जो पारस का मटेरियल है वो बहुत सुपर्ब है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा चीज बाकी नहीं रह जाता है। और उसके पेपर, और मैंने तो मैथ्स में भी देखा कि जो पेपर थे वो ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन डिटो डिटो मैच हो रहे थे। अगर वो मैच नहीं हो रहे थे तो सेम टू सेम उसके बेसिस पे आ रहे थे, बट उसमें थोड़े बहुत नंबर चेंज थे। और अकाउंट्स में भी सेम वही था, अकाउंट्स में भी सेम वही था। ओके, तो मुझे एक चीज बताइए अजय, आपको समय समय पर मोटिवेशन मिलती रही फैकल्टी की तरफ से? क्योंकि लॉकडाउन का समय था, हाँ ऑनलाइन भी आपने पढ़ना था, और एक पॉइंट आपने बड़ा अच्छा मेंशन करा कि ऐसे लग रहा था कि हम आमने सामने बैठ करके ही पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हिसाब से फिर आपने अपनी कॉलेज लाइफ को मिस नहीं करा होगा, आपको लगा होगा कि मैं ऑलरेडी एक कॉलेज में हूँ और वैसे तरीके की मतलब मोटिवेशन मुझे मिल रही है। यस सर, और मैं सीए के साथ साथ मैं कॉलेज भी ज्वाइन कर रखा था बीकॉम का, बट ओके। मैं रेगुलर ही है, बट मैं जाता नहीं हूँ एग्जाम देने के लिए बस। और सर अच्छे से अभी सेमेस्टर 4 चल रहा है और 2 सेमेस्टर भी रह गए उसमें भी, और जो कि क्योंकि जो बीकॉम है वो सारे इसमें से आते हैं और यहाँ से पढ़ा हुआ है, तो फिर वो तो साथ में कोई कॉलेज मिस लाइफ नहीं हुआ, मतलब कोई भी मिसिंग नहीं है। और सर बहुत बेटर है मतलब यहाँ इस फील्ड में। हाँ ये है थोड़ा सा कि घर में रह के पढ़ना, बट फिर भी जो है ना मोटिवेशन मिलता रहता है सर का, सुरेंद्र सर का, कि अभी ऐसे कर लेंगे तो आगे जाके लाइफ में जो भी है बेटर होगी, अच्छी सी लाइफ होगी। तो सर थोड़ा सा तो उसमें होगा ही। अच्छा, आपने बताया अच्छी सी लाइफ होगी, तो हर किसी का एक ख्वाब होता है सीए बनने के बाद ना मैं सबसे पहले ये करूंगा, है ना, मतलब मेरी पहली अर्निंग होगी, या मैं मतलब बिजनेस में जाऊंगा, हाँ या क्योंकि अब देखो, और अब तो जमाना भी एंटरप्रेन्योर्स का जमाना है, बहुत सारी हम यस नए सर, जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं वो सब सीए हैं। तो आपने बड़े बड़े यस टीवी सर, शोज में, इवन शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा ना कि वो सब मतलब मेजोरिटी है। हाँ तो इंस्पायर होते हैं आप शार्क यस टैंक सर। इंडिया देख के? सर हुआ बट नॉट नॉट एज मच, ठीक उतना है, ज्यादा ठीक। नहीं, बट सर ठीक नॉर्मल एवरेज, क्योंकि वहाँ एक सीए था अमन, वो जो बोर्ड के एंटरप्रेन्योर है, बस वही। ठीक है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा ख्वाब है जो आप पूरा करने वाले हैं सीए बनने के बाद? हाँ सर सीए बनने के बाद तो ऐसा कुछ है नहीं, सबसे पहले तो वहां मिलने आऊंगा सर से। मेरा यही ख्वाब है कि पहले वहां जाओ, मिल के आओ सर से। और सर बाकी तो एज नॉर्मल मेरे को पहले वैसे ही बिजनेस में जाना है थोड़ा, तो सीए बनने के बाद बिजनेस खुद का चालू करना है उसके लिए। ओके, तो ये वाला ख्वाब तो देखो आपको जल्दी पूरा हो ही जाएगा। अब आप इंटरमीडिएट में हो, और इंटरमीडिएट को लेकर के भी आपका डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस है ही कि बहुत आसानी से क्लियर हो ही जाएगी, जैसे कि आपने फाउंडेशन को लेकर के बताया। तो अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ यार अजय, कई बार आपको ऐसा लगता है कि पारस इंस्टीट्यूट हिसार में है, ये गुजरात में भी होना चाहिए था? हाँ सर श्योर, क्योंकि सर एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि बच्चों को थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम ज्यादा है, मतलब कि जो यहाँ की लैंग्वेज है गुजराती टाइप में, तो वो बोलने के लिए, तो इसके लिए सर मैं बोलना ये जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि गुजरात में भी एक ब्रांच होगा तो जरूर सर बहुत हेल्प आउट होगा बच्चों के लिए। ये मतलब कि सर और विवेक सर से बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ होगा एक ब्रांच इधर भी। मैंने बोला सर से कि सर एक ब्रांच इधर भी चाहिए, क्योंकि सर वहाँ फिर भी बेटर है कि ऑनलाइन हो जाता है, बट सर एक ब्रांच हो जाए तो बहुत बढ़िया सुपर होगा।
डेफिनेटली डेफिनेटली विल थिंक ऑफ इट। तो आपको तो लग रहा है, मुझे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी लैंग्वेज को लेकर के, बिकॉज यू आर वेरी कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश एंड यस, एक एग्जैक्टली, यस सर, यस सर। अच्छा, एक चीज मेरे और, को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो गुजरात से भी हैं, और डेफिनेटली ये इंटरव्यू गुजरात में देखा जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, तो गुजराती में आप कुछ भी पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कहना चाहें तो प्लीज। સર ગુજરાતી સર એકચ્યુઅલી સર અમેઝિંગ સરસ છે બહુ, પારસ ઇન્સ્ટિટ્यूट બહુ સરસ છે, તમે આવો ભાઈઓ, બસ इतना ही सर। चलिए, थैंक यू सो मच। ये बड़ा बड़ा इनोसेंट साहब का बहुत प्यारा रिव्यू है। So thank you so much Ajay for joining us in this interview, and we really wish you lots of success and happiness for your CA life। और क्योंकि हम लोग जब फाउंडेशन के बाद भी बच्चों का इंटरव्यू करते हैं ना, तब हमें ऑलरेडी CA बनने की बधाई दे देते हैं, बिकॉज वी आर सो कॉन्फिडेंट अनफ कि आप CA बनकर ही यहाँ से निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।